हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम पॉलिटी का मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूं। अगर आप रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, कितने मौलिक अधिकार हैं, साथ ही मैं ट्रिक से बताऊंगी कि आप कैसे मौलिक अधिकार को याद रख सकते हैं, और साथ ही उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होंगी वो सब बताऊंगी। और मौलिक अधिकार के अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं और उस आर्टिकल के अंतर्गत क्या लिखा गया है, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, मैंने पीडीएफ बना के रखा है, तो उसी से आपको बताऊंगी। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मौलिक अधिकार आर्टिकल कितने से कितने के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत हमारे सारे मौलिक अधिकार 6 आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। वो अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, अभिवृद्धि, नैतिक के लिए आवश्यक है और उन्हें न्यायालय का संरक्षण हो, मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, आप जान गए होंगे मौलिक अधिकार का उदय 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था। यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं थोड़ी सी पॉइंट में, तो वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक होता है, राज्य के विशेषाधिकारों की मनाही करता है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, आगे हम जानेंगे वो कौन कौन से आर्टिकल हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार को लिखित रूप में फ्रांस के अधिकारों में जोड़ा गया था। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1895 में उठाई गई थी और 1990 में कांग्रेस ने भी इसे दोहराया था। ठीक है, 1928 में नेहरू समिति ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया था। ठीक है, कौन कौन से कांग्रेस ने कब दोहराया ये, और सबसे पहले आधिकारिक रूप से कब उठाया गया था इसका मांग, मौलिक अधिकारों की मांग आधिकारिक रूप से सबसे पहले कब उठाया गया था, ये सब बातें आपने जान लिया कौन कौन से सन में कब कब हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील है। जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनशील है, यानी इसमें चेंजमेंट ला सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारत में से लाया गया था। ठीक है, और आपके एग्जाम में कई बार ये भी पूछता है कि किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14-15 में लिखा है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, और आर्टिकल 17 में है, काफ़ी फेमस है ये 17, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत है जो होता है उसका अंत इसमें लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1989 में बनाया गया, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। तो जितने भी आर्टिकल है उन सारे डिटेल को मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आगे देखते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या लिखा है। 19 के काफ़ी सारे पार्ट है, देखिए ए से लेके जी तक। ठीक है, इतने सारे 19 के पार्ट हैं। तो आर्टिकल 19 में लिखा है, संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी जो कि अब 6 रह गई है। ठीक है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता,
19B में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में है देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और 19E में है देश में किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। 19F में है संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि अब हटा दिया गया है, ठीक है। और 19G में है देश में कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये सारी जो स्वतंत्रता है नागरिकों को प्राप्त है। आपको भली भांति से परिचित होना होगा क्योंकि ये आप ही के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो नागरिकों को प्राप्त है। अब मैंने आपको सभी बताया। 19F को हटा दिया गया है जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी और उसे 300A में डाल दिया गया है। आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 में है अपराधी के दोष सिद्ध के संबंध में इसमें व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है। अपराध के समय जो कानून है उसी के अंतर्गत सजा दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को मतलब स्वयं के विरुद्ध मतलब स्वयं के लिए गवाही देने के लिए कोई भी अन्य इंसान उसको बाध्य नहीं कर सकता है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है उसके साथ, ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या लिखा है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। आर्टिकल 21A में जो है 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, ये लिखा गया है इसमें। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यदि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। गिरफ्तारी का कारण बताना। यदि किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है उस नागरिक को। सबसे पहले पुलिस उसे बताएगी कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, जो 24 घंटे के अंतर्गत जो शारीरिक दंड अधिकारी है उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी उसे अधिकार है, ठीक है, उसे अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। नेक्स्ट तीसरा अधिकार कौन सा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंतर्गत है। आर्टिकल 23 में लिखा गया है मानव के व्यवहार व बालात श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने एवं जोखिम भरे कार्य नहीं कराया जा सकता है। इनके लिए 2 साल की सजा है तथा 50,000 का जुर्माना का प्रावधान लिखा गया है इसमें, ठीक है। मैंने आपको 3 आर्टिकल बताया इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो बाकी के जो 3 आर्टिकल है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे पूरे डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और बाकी भी मेरे बहुत सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड कोई बातें हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।